खतरों के साए में है धरती, हर पल मंडरा रहा है खतरा। जिस तरह डायनासोर्स युग का अंत हुआ था, उसी तरह किसी भी वक्त हमारा विनाश भी हो सकता है। क्या यही वजह है कि एलॉन मस्क जल्द से जल्द मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पल में डायनासोर्स का अस्तित्व दुनिया में से समाप्त हो गया और विनाश से बचने के लिए मंगल पर बसने की तैयारियां कहां तक पहुंची हम इंसानों की। दोस्तों, आज से 66 करोड़ साल पहले तक धरती पर विशाल डायनासोर्स का राज था। डायनासोर्स लगभग धरती पर 15 से 16 करोड़ साल तक आबाद रहे थे। आज तक रिसर्चर्स डायनासोर्स की 2000 प्रजातियों का पता लगा चुके हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस विशाल जीव का नामो निशान भी मिट गया। सोचिए जरा, एक ऐसा जीव, एक ऐसी प्रजाति के जीव जिनकी 2000 वैरायटियां, 2000 प्रजातियां इस पृथ्वी पर विराजमान थी, अचानक से उनमें से एक भी नहीं बचे, तो आप क्या कहेंगे? कुछ तो हुआ होगा, कुछ ऐसा जिससे इतने सारे जीवों का, इतने विशाल का, इतने कुशल शिकारी जीवों का अंत हो गया होगा। क्या था वो कारण? कई कहते हैं कि एक उल्कापिंड गिरा था, कई कहते हैं जलवायु में परिवर्तन आया था, और कई कहते हैं हम तो उस वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ होगा इसके कोई पक्के प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन जो सबसे मानक, सबसे ज़्यादा जिसे माना जाता है, जिस थियोरी को, वो है कि एक एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया होगा। ये मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया होगा, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई, क्योंकि गड्ढा आज भी मौजूद है, जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहाँ की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया होगा। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई होगी और पूरे 1 दशक तक इस स्थिति में रही होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल की गैसें भी जहरीली हो गई। जब एस्टेरॉयड चट्टान से टकराया तो धरती के अंदर का पानी बाहर आ गया, क्योंकि गर्म चट्टान से टकराया। तापमान इतना ज़्यादा हो गया था कि गर्म पानी के संपर्क में आने से चट्टानें तक पिघल गई होंगी। यह प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह हुई होगी जिस तरह ज्वालामुखी के अंदर लावा का निर्माण होता है। फिर ये लावा तेजी से आगे बहने लगा होगा और अपने आसपास मौजूद सभी जानवरों, पेड़ पौधों को नष्ट करता चला गया होगा, ऐसा माना जाता है। वहीं वैज्ञानिकों को इस क्रेटर में से सुनामी के सबूत भी मिले थे। यह एस्टेरॉयड के गिरने से ज़मीन के अंदर का पानी इतनी तेज़ी से बाहर आया होगा कि उसने सुनामी का रूप ले लिया होगा और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया होगा। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे, सभी की मृत्यु हो गई। धरती पर लगभग 75% जीवन का विनाश तभी हो गया था, ऐसा माना जाता है। बाकी जीवों की मृत्यु बाद में वायुमंडल में फैली जहरीली गैसों की वजह से हो गई होगी। ये सब पूरे 10 साल तक चलता रहा, और अगर ऐसा प्रतिकूल वातावरण रहेगा तो कौन सा जीव जी पाएगा, आप बताइए। लेकिन ये सब किया था एक एस्टेरॉयड ने, महज एक उल्कापिंड ने। ये तबाही पूरी धरती पर मचा दी थी। तो क्या सबूत है इसका? ये क्या गारंटी है इस बात की कि ऐसा एस्टेरॉयड फिर से इस धरती पर नहीं टकराएगा, और जब टकराएगा तो ये मानव सभ्यता, हमारी जो ह्यूमन रेस, हमारी ह्यूमन स्पीशीज है, पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो जाएगी, उसका कोई भी अंश नहीं बचेगा। क्या ऐसा फिर से नहीं हो सकता? क्या एस्टेरॉयड जब धरती पर गिरेगा तो इसे रोकने का हमारे पास कोई जुगाड़ है? हम तो मिसाइल भी बमुश्किल रोक पाते हैं जो दुश्मन दूसरे देश से हमारे देश पर मारता है, तो हम उस एस्टेरॉयड को कैसे रोक पाएंगे दोस्तों? सोच के देखिए सर। इसीलिए हमें अपनी प्रजाति को बचाने के लिए नए मुकाम तलाशना जरूरी है, नए मंजिलें तलाशना जरूरी है। एलॉन मस्क का मंगल मिशन इस कड़ी का पहला भाग माना जा रहा है। आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे एलॉन मस्क पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंसानों की दूसरे घर के निर्माण के लिए मंगल को ही क्यों चुना गया। यानी कि हम इंसान अगर अपना दूसरा घर बसाएंगे इस पूरी गैलेक्सी में, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मंगल क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह धरती के बाद, यानी कि पृथ्वी के बाद, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से एकदम परफेक्ट दूरी पर है। मंगल ना तो यूरेनस, नेपच्यून की तरह बहुत ठंडा है और ना बुध की तरह बहुत गर्म। ये धरती के सबसे पास का ग्रह भी है, और अपनी रिसर्च में वैज्ञानिकों को ये भी पता चला है कि मंगल का अपना एटमॉस्फेयर भी है। हाँ, ये बात अलग है कि एटमॉस्फेयर जो मंगल का है वो बहुत पतला है, रेयर है, हल्का है, ज़्यादा गैस नहीं है उसमें। और यहाँ के एटमॉस्फेयर में ना तो ऑक्सीजन है और ना यहाँ पानी मौजूद है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन बाद में पानी के बारे में एक बात पता लगी कि यहाँ पानी तो मौजूद है मंगल में, लेकिन जमी हुई बर्फ के रूप में। लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर में इसे पिघलाकर यूज़ करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बर्फ़ पानी में नहीं बल्कि सीधे भाप में बदल जाएगी। ऐसा कुछ वहाँ पर सिचुएशन है मंगल में। और तो और मंगल की ग्रेविटी भी पृथ्वी से बहुत कम है। ऐसे में मंगल पर जीवन संभव कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब वैज्ञानिक इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे
तो उन्हें पता चला कि मंगल के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन और दूसरी गैसों की मात्रा बहुत कम। ऐसे में ये ज़रूरी है कि किसी तरह मंगल के एटमॉस्फेयर में इन तीनों गैसेस का बैलेंस ह्यूमन स्पीशीज़ के हिसाब से बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि हमारे स्पेस में काफ़ी सारे धूमकेतु यानी कि कॉमेट घूम रहे हैं और उनमें नाइट्रोजन और दूसरी गैसों का विशाल भंडार है। ऐसे में अगर इन कॉमेट्स को मंगल से टक्कर करवा दिया जाए तो विस्फोट की वजह से मंगल के एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और दूसरी गैसें रिलीज होंगी, जिससे फ़ायदा होगा कि मंगल का एटमॉस्फेयर पहले से ज़्यादा डेंस हो जाएगा, गाढ़ा घनत्व बढ़ जाएगा उसका, और इससे मंगल के एटमॉस्फेयर में गैसों का बैलेंस भी बन जाएगा। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि सूर्य की गर्मी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाएगी और ये एटमॉस्फेयर सूर्य की गर्मी को सोख लेगा, जिससे मंगल का तापमान थोड़ा जो भी बहुत कम रहता है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जीवन के लिए आवश्यक कंडीशन पैदा होनी शुरू हो सकती है। लेकिन तापमान बढ़ने से एक समस्या होगी, मंगल की सतह पर बर्फ के रूप में मौजूद पानी पिघलने लगेगा और इस वजह से पूरा का पूरा मंगल ग्रह गहरे समुद्र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इन्होंने प्लान किया है कि मंगल की सतह पर बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे ताकि वहां पर नदियां और समुद्र बनाया जा सके, क्योंकि जब मंगल की सतह पर पानी होगा तो सूर्य की गर्मी से वो भाप बनेगा, उसके बाद वहाँ बारिश भी होगी, जिसकी वजह से वहाँ वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे मंगल ग्रह से नीले ग्रह में बदलने लगेगा मंगल। लेकिन अभी भी मंगल पर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। ऐसे में इंसान क्या वहाँ हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रहेगा? तो नहीं, इसका तो एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। असल में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन आज हमारे एटमॉस्फेयर में 22% तक ऑक्सीजन है और इसकी वजह है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, जिसे सीधे शब्दों में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। तो बस वैज्ञानिकों को करना यह होगा कि इस ब्लू ग्रीन एल्गे को ले जाकर मंगल की सतह पर मौजूद नदी और तालाबों में डालना होगा और बस बाकी का काम ये खुद कर लेगा। लेकिन अब जो सबसे आखिरी समस्या है वो है ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हम धरती पर सीधे इसलिए खड़े हो पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें बैलेंस बनाने में मदद करता है, पृथ्वी की ग्रेविटी हमें मदद करती है, और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें स्पेस और सूरज के रेडिएशन से बचाए रखता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ऐसा जो ग्रेविटी का जो प्रभाव है वो मंगल पर कम है, तो इसका सोल्यूशन भी ढूंढा जा चुका है। इसके लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मंगल के ऑर्बिट में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से मंगल पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो मंगल की सतह पर आने वाले रेडिएशन को बाहर ही रोक लेगी। तो इस तरह मंगल पर जीवन के लिए सभी संभव उपायों की तैयारी तो कर ली गई है। अब बहुत जल्द इंसान मंगल की सतह पर अपने कदम रख देगा। इस रेस में सबसे आगे होंगे इलॉन मस्क, जिन्होंने 2030 में मंगल मिशन पर एक ऐसी टीम भेजने की घोषणा कर दी है जो इंसानी कॉलोनी बनाने की काम करेगी वहाँ पर। अब वो इलॉन मस्क ही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें तो ये देखना है कि इतनी सारी बाधाओं को पार करते हुए इलॉन मस्क अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं और कैसे मानवता को इस पृथ्वी से बाहर एक घर दे सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक उल्का पिंड और सब कुछ समाप्त। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये संभव हो पाएगा? और संभव होगा तो कौन से सन में होगा? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये सवाल अपने मित्रों, अपने दूसरे लोगों से पूछने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।